everybody and welcome to class 11. In class 11 we are going to study microeconomics. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमें पता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? मतलब छोटा इकोनॉमिक्स नहीं. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स जो हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ने वाले हैं. मतलब यहाँ पे हम पूरी कंट्री के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर आप इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर लो, इंडिविजुअल फर्म्स की बात कर लो, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर लो. बस वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर नेशन. ठीक है, ये तो हो गया माइक्रो. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखो, व्हाट इज एन इकोनॉमी, ये वर्ड आई थिंक हमने बहुत बार सुना है. ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमी में बूम है, तेजी है, मंदी है, बहुत बार हमने सुना है. इंडियन इकोनॉमी के बारे में सुना है, यूएस इकोनॉमी के बारे में सुना है. देयर आर डिफरेंट इकोनॉमीज, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन इकोनॉमी? क्या होता है इकोनॉमी? अगर मुझे आपको समझाना हो कि इकोनॉमी क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब ये ईवीएस है. ठीक है, हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, हमारा पूरा का पूरा सराउंडिंग हमारी इकोनॉमी है. नाउ हाउ? An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Basically एक ऐसा सिस्टम जो लोगों से काम करवाए, उनको काम करने दे, and to earn them a living. इसका क्या मतलब होता है? earn them a living का क्या मतलब होता है? उनको पैसा कमाने दे. अब आप ऐसे ही फ्री में तो काम करोगे नहीं. Not everybody is a mother. ठीक है, mother is someone जो बिना पैसों के काम करती रहती है, but we need to earn, right? हमारे में ना इतना प्यार है जितना मम्मी में होता है. ठीक है, और ना ये इकोनॉमी बहुत सस्ती है. तो बेसिकली इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. बेसिकली काम करने का मौका देना. ये इंडस्ट्रीज, हाउसेस, फर्म्स, शॉप्स, कंपनीज जो भी है वो सब आपके इकोनॉमी में आती है. बेसिकली अगर आपकी कंट्री में काम हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में नहीं है, आपकी इकोनॉमी बूम पे चल रही है. और वहीं पे लेट्स से कि आपके इकोनॉमी में, आपके कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है. तो इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. सिंपल. फॉर इंस्टेंस, you may have seen factories, mines, shops, offices, flyovers, railways, etc. All these institutions and organizations may be collectively called an economy. क्यों? ऑफिस में हम लोगों से काम कराते हैं, उनको पैसा देते हैं. अर्न अ लिविंग का क्या मतलब है? उनको पैसा देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो अर्न कर सकें. रेलवेज में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, फ्लाई ओवर्स बनाने में मजदूर काम आते हैं, हर ये चीज़ इकोनॉमी है. तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके कंट्री के लोगों को मौका दे रही है टू अर्न अ लिविंग इज एन इकोनॉमी. ठीक है, क्लियर है? नाउ वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी. जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे हम हमारे दिन की एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सोना, खाना, खेलना, पढ़ना, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है, पढ़ना हम सब में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके शेड्यूल में होता ही नहीं है, but still we distribute or divide our activities. Similarly, when we talk about an economy, economy में भी बहुत अलग अलग तरीके की processes होते हैं. So how do we divide them? How do we categorize them? So what are the vital processes of an economy? Economy is a system which provides living to the people. ये हमने पहले भी पढ़ा. For this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake 3 economic activities. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो कोई भी दो ह्यूमन बीइंग के बीच में हो रही है, या फिर ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग समथिंग. मनी स्पेंड कर रहा है, उसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इसमें क्या बोला गया कि इकोनॉमी को चलते रहने के लिए, इकोनॉमी की जो साइकिल है उसको चलते देने के लिए हमें 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ती है. पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी है, पूरी कंट्री है, लोग हैं, वो लोगों के बीच में 3 तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए. कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. सिंपल. फर्स्ट होता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोड्यूस करना. अब आप एक बात समझो,
लेट्स से कि आप एक शॉप के ओनर हो, ठीक है, आपको लैंड चाहिए सबसे पहले तो शॉप ओपन करने के लिए। लैंड किसकी है? सोसाइटी की है, ठीक है। अब आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, मतलब लेबर चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। वो लेबर या एम्प्लॉयज़ कहाँ से आए? सोसाइटी से आए। फिर लेट्स से कि आपको थोड़े टाइम के बाद में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप पैसे कहाँ से लोगे? लोगों से लोगे या फिर कोई बैंक से लोगे। अच्छा, बैंक में किसके पैसे पड़े हैं? लोगों के पैसे पड़े हैं। तो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे आपको सोसाइटी से मिल रहे हैं। तो एक चीज़ तो पक्की है कि जब भी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनना ये बात, जब भी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो वो पेमेंट करता है। किन चीज़ की पेमेंट करेगा? भाई लैंड के बदले में वो रेंट दे देगा, लेबर को वो वेज दे देगा या सैलरी दे देगा, कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट दे देगा या फिर डिविडेंड दे देगा। तो बेसिकली अगर कोई भी पर्सन कुछ प्रोड्यूस करता है तो उसके बदले में वो पेमेंट देता है हाउस होल्ड्स को, सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी ने फर्म्स को सर्विसेज दी है तो उसके बदले में फर्म्स ने पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन में ये जो एक्टिविटीज हो रही है किसके बीच में हो रही है? पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रही है पेमेंट। एनी फर्म इज डूइंग द पेमेंट, तो एफ मतलब फर्म हो गया। अब किसको पेमेंट कर रही है? जिसको आप बोल सकते हो सोसाइटी भी बोल सकते हो या फिर हाउस होल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग हैं इनके पास में पैसा आ गया। देखो ध्यान से समझो, फर्म ने पेमेंट किया है सोसाइटी को, सोसाइटी यानी हाउस होल्ड यानी हम लोग, ठीक है। मैंने किसी के लिए काम किया था तो मुझे सैलरी मिल गई, मेरी लैंड एक ऑफिस के लिए यूज हो रही थी तो मुझे वहां से रेंट मिल गई, मतलब मेरा मनी इनकमिंग आया, मुझे पेमेंट मिली है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन के बाद में सेकेंड चीज होती है कंजम्पशन, यानी मेरे पास में जो इनकम आई है। अब याद रखना इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। मेरे पास में जो इनकम आई है अब उसको मैं स्पेंड करूंगा, ठीक है। मैं शायद नया लैपटॉप खरीदूंगा या फिर मेरे घर के लिए सामान खरीदूंगा, कुछ तो करूंगा। पूरा का पूरा मनी तो सेव नहीं होता, आई विल कंज्यूम समथिंग। तो इस मनी का मैंने क्या किया? इस मनी को मैंने कर दिया कंज्यूम, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? इस मनी को मैंने कर दिया कंज्यूम, यानी मैंने स्पेंड कर दिया। तो ये हो गया मेरा कंजम्पशन एक्टिविटी। अब देखो ये वाला मनी मैंने स्पेंड किया तो ये मनी वापस किसके पास में गया? सबसे पहले मुझे पेमेंट कहां से आई थी? मुझे पेमेंट आई थी फर्म से। फर्म ने किसको पेमेंट दी थी? हाउस होल्ड को पेमेंट दी थी, यानी मुझे पेमेंट दी थी। अब मैंने वापस ये पेमेंट को यूज किया है, स्पेंड किया है, कंज्यूम किया है, तो ये पेमेंट वापस किसके पास में चल जाएगी? फर्म के पास में, क्योंकि मैंने फर्म से ही सामान खरीदा होगा ना। तो ये पेमेंट वापस फर्म के पास में चली गई। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो पूरा सर्कल ही बनता जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। लेट्स से कि मेरे पास में 1000 रुपीज़ आए थे, उसमें से मैंने सिर्फ 600 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, तो बाकी के 400 रुपीज़ का मैंने क्या किया? बाकी के 400 रुपीज़ को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो दैट इज द थर्ड एक्टिविटी, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स अ मीन टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, कंजम्पशन यानी स्पेंड करना, कंज्यूम करना, और इन्वेस्टमेंट मतलब सेव करना, ठीक है। These economic activities are known as the essential or the vital processes of an economy। यानी इकोनॉमी क्या होता है हमने वो देख लिया, और इकोनॉमी में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है हमने वो भी देख ली। एक बार फटाफट वापस आपको बताता हूं। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बना दिया, पढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, ये तो हमें पता है कि हमें सैलरी लेनी है और हमें स्पेंड करनी है, बट इकोनॉमिक्स एक्चुअली में पढ़ा क्यों जाता है? इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जो अभी अभी हमने समझा, भले ही आपको पता था, बट उसको आप इस नजरिए से नहीं देखते थे कि प्रोडक्शन होता है तो फर्म हमें पेमेंट देती है, फिर हम वापस फर्म को पेमेंट देते हैं, तो ये जो मनी है ये साइकिल में घूमता रहता है। तो ऐसे जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इकोनॉमी के, उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज, however the main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity, ठीक है। अब scarcity क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इकोनॉमिक्स बना सिर्फ एक वर्ड के कारण है, दैट इज scarcity, ठीक है। Hence economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity। मतलब इकोनॉमिक्स हमें बताता है
कि हमें कौन से रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके पास में 2 लीटर पानी पड़ा है, आपको स्कूल जाना है। अब आपके ऊपर है, आप वो 2 लीटर पानी से मुंह धोते हो और पूरा पानी बाल सेट करते हो और पूरा पानी खत्म कर देते हो, या फिर आप वो 2 लीटर पानी स्कूल में लेके जाते हो और अपने घर वालों के लिए 1 लीटर पानी घर पे छोड़ के जाते हो पीने के लिए। इट्स अप टू यू। क्यों? क्योंकि वाटर स्केर्स है, वाटर अबेंडेंस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्केर्सिटी के बारे में।